मौका यानी कि अपॉर्चुनिटी। मौका मिलना चाहिए कुछ लोगों को बस, फिर चाहे रिश्ते नाते कुछ भी नहीं उनके सामने। ऐसी ही ये कहानी है आपके सामने, मौका परस्त। तो देखते हैं कि मौका मिलने पर वो अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं या रिश्तों को निभाते हैं। अंत तक देखिएगा। नमस्कार मिनिस्टर साहब। आओ आओ, बैठो। हम 1 महीने में आज़ाद हो जाएंगे। मगर प्रधानमंत्री तुम्हें भूले नहीं है। मगर अब तो कैबिनेट भी बन गया, तो मेरे जैसे के लिए क्या बाकी रह गया? सुरिंदर, मैं ये बात जानता हूँ, प्रधानमंत्री भी ये जानते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने घर पे बुलाया आज। आप तो विदेश मंत्री बन गए हैं, सो मैं तुम्हें राजदूत बनाना चाहता हूँ। राजदूत। क्या? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे बारे में ये सोचा। सुरिंदर, एक बात पूछूं? तुम्हारा क्या मानना है शिक्षा के बारे में, कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में? मैं समझता हूँ कि शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तो मैंने मोनिका को विलायत पढ़ने के लिए भेजा है। ओह, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शिक्षा का होना कितना ज़रूरी है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरी बात से सहमत हो कि शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी बात तो और है, और तुम्हें अनुभव भी तो है, इसलिए हम समझते कि तुम एक अच्छे और सफल राजदूत बनोगे। और तो फिर भाषण भी तो बहुत अच्छा देते हो। याद है ना जो भाषण दिया करते थे, हमें हमारी आज़ादी चाहिए, हमें हमारी आज़ादी चाहिए, भाई और बहनों हमें हमारी आज़ादी चाहिए। हाँ, भाषण। मगर राजदूत को भाषण कहाँ देने होते हैं? अरे भाई, कहाँ भाषण देना होता है? यूनाइटेड नेशंस, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। तुमने भाषण देकर हमें आज़ादी दिलवाई, अब भाषण देकर हमारा नाम इतिहास में अमर करो। यूनाइटेड नेशन? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। तो क्या तुम ये पोस्ट लेने के लिए राजी हो? सुरिंदर, मैं खुद चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ, मगर कुछ अड़चने हैं। अड़चने? कैसे अड़चने? तुम इस बात को शायद मानोगे कि राजदूत की पत्नी का उतना ही होता है जितना कि राजदूत का। उसे लोगों से मिलना जुलना होता है और पार्टी वगैरह देनी होती है, और इन सब का पत्नी का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना सुरेंद्र? शायद ऐसा मैंने पहले नहीं सोचा था। सुरेंद्र, मैं ये जानता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मतलब कई मिनिस्टर ऐसे हैं जिनकी शादी बहुत साल पहले हो चुकी थी, मगर उनकी पत्नी अनपढ़ है। जब वे कॉकटेल पार्टी में जाती हैं तो किसी और से बात नहीं करती, बस एक कोने में बैठी रहती है, ना ही किसी से बात करती है, ना ही किसी से मिलती है। मतलब ऐसा कि हम चाहते कि ऐसा तुम्हारे साथ हो। तो गुरदीप, क्या मुझे ये पोस्ट इसीलिए नहीं मिली? नहीं सुरेंद्र, कम से कम ऐसा मैं तो नहीं सोचता। और फिर ये सब तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है। राजदूत और उनकी पत्नी अपनी देशभक्ति के प्रतीक होने चाहिए। अगर ये लोग ही अनपढ़ हो तो ये अंग्रेज लोग हमें जंगली समझेंगे। तो इसका मतलब मुझे ये पोस्ट नहीं मिल सकती, क्यों? वो सब तो तुम्हारे ऊपर है। वो कैसे? देखो भाई, मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम अपनी पत्नी को न्यूयॉर्क साथ नहीं ले जा सकते। क्या मतलब? तुम्हारी पत्नी वो पढ़ी लिखी नहीं है ना, तो तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। तुम्हारा मतलब मुझे अपनी पत्नी को तलाक देना होगा? देख लो भाई, बहुत बड़ी पोस्ट है, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे तुम तो वहाँ न्यूयॉर्क में जाओगे, हम तो यहीं इंडिया में धूल मिट्टी और गर्मी में पूरी शान शौकत के साथ रहोगे तुम वहाँ पे, देख लो। वो तो ठीक है गुरदीप, मगर इतने कम वक्त में मैं एक पढ़ी लिखी जवान पत्नी कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा? मेरे दोस्त, चिराग तले अंधेरा होता है। क्या मतलब तुम्हारा?
अब अब मुझसे साफ साफ क्यों कहना चाहते हो सुरेंद्र? ये बातें छुपी नहीं रहती। तुम्हारा मतलब वेरोनिका से है? हाँ, अगर उसका नाम वेरोनिका है तो मगर गुरदीप, मैं अपनी पत्नी को यूँ तलाक दे दूँ और यूँ ही छोड़ दूँ तो मोनिका क्या सोचेगी? सुरेंद्र, तुम तो पॉलिटिशियन हो और यह बात अच्छी तरह से जानते हो। अगर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने का अवसर मिले तो उसे कभी हाथ से जाना नहीं देना चाहिए। ये अवसर तुम्हें मिला, इसे छोड़ो मत। सुरेंद्र, क्या हुआ? चाय भी नहीं ली? कोई परेशानी है? नहीं, कुछ परेशानी नहीं अनीता, बस यूं ही कुछ सोच रहा था। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। बोलो, क्या बात है? कभी कभी बहुत मुश्किल फैसले लेने होते हैं अनीता। देखो, अगर तुम्हें पता हो कि क्या ठीक है और क्या गलत, तो फैसला करने में मुश्किल नहीं होती। और अगर उससे तुम्हें कोई दुख पहुंचता हो? मतलब दुख मुझे पहुंचेगा जो उसे जो फैसला लेगा? तुम्हें, मुझे, सबको। अगर तुम्हें पता है कि क्या सही है तो फैसला तुम लो। और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे तुम्हें छोड़ना होगा तो तुम क्या कहोगे? छोड़ना होगा? क्यों? कैसे छोड़ना होगा? मेरा मतलब तलाक देना होगा। तलाक? कैसी बातें करते हो? मोनिका सुनेगी तो क्या सोचेगी? तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। ऐसे मजाक पसंद नहीं है मुझे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अनीता। वो लोग मुझे एम्बेसडर बनाना चाहते हैं कि मैं यूनाइटेड नेशन में भाषण दूं। एम्बेसडर? ये तो बहुत बड़ी पोस्ट है ना? हाँ अनीता, है तो बहुत बड़ी पोस्ट। इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, क्योंकि तुम अनपढ़ हो। वो ये सोचते हैं ना कि मैं राजदूत की पत्नी होने के काबिल नहीं। हाँ। इतनी बड़ी जगह है, मैं तो खो जाऊंगी। कहीं अमेरिका में है ना? यूनाइटेड नेशन में। तुम जाना चाहते हो? देखो अनीता, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है। अगर जाने दूं तो खैर कुछ भी समझ में नहीं आता। अब तुम ही कुछ बताओ ना। मैं क्या बताऊं? तुम वहां जाना चाहते हो और मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती, ठीक है ना? मेरे माँ बाप ने तुमसे मेरी शादी करवाई थी। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। सुनीता, मगर मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। मगर तुम जाना चाहते हो ना? मुझे पता है सुरेंद्र, तुम अपने मन की चीज जब तक पा नहीं लेते तुम्हें चैन नहीं आता। तुम हमारी भी जिंदगी हराम कर दोगे। ओ अनीता, क्या मैं इतना बुरा हूं? मैं क्या चाहता था मैं साफ साफ क्यों नहीं बता पाया तुम्हें? मुझे माफ करना अनीता। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुम शायद भूल जाते हो सुरेंद्र, मैं शहर की रहने वाली नहीं हूँ। मेरा जन्म गांव में हुआ था, जहाँ पर सारे फैसले मर्द लेते हैं और कोई माफ़ी भी नहीं मांगता। जब मोनिका को मालूम होगा तो
ना जाने क्या कहेगी। क्या बातें हो रही है मेरे बारे में? और मोनिका, जोगिंदर कैसा है? बड़े दिनों से दिखाई नहीं दिया। ओहो मम्मा, तुम्हारे लिए तो 3 दिन भी एक लंबा अरसा हो जाता है। माँ की परेशानी जो होती है, बेटी की शादी होगी नहीं होगी। घबराओ नहीं मम्मा, मैं जब कहूँगी तभी जोगिंदर शादी कर लेगा। फिर तो ठीक है। क्यों? ये लड़के को तय नहीं करना होता क्या? पापा, क्या कभी किसी मर्द ने तय किया है? चुप मोनिका, बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। हाँ हाँ, हमेशा बच्ची। मैं इतनी बड़ी होगी तो भी बच्ची ही। क्या बात है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तुम मिली थी आज जोगिंदर से? हाँ मम्मा, आपके होने वाला जवाई जब मुझे मिलने आएगा तो वो आपसे भी मिल लेगा। अब ज्यादा बातें मत बदलो, बताओ क्या बात है? बात अच्छी भी है और बुरी भी। क्या मतलब पापा? मोनिका, ये तो तुम जानती हो कि इतने दिनों से जिस आज़ादी के लिए हम इतने लड़ रहे थे वो हमें बहुत जल्दी हासिल होने वाली है। और आज़ादी के बाद हमें अपने राजदूत दूसरे देशों को नियुक्त करने पड़ेंगे। ओ पापा, तो क्या आप राजदूत बनने वाले हैं? मोनिका, मोनिका, मेरी बात शांति से सुनो। देखो मोनिका, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो। मैंने और लड़कियों से बहुत अच्छी शिक्षा दिलवाई है तुम्हें, इसीलिए कि तुम ये समझ पाओ कि एक राजदूत की पत्नी को क्या क्या जिम्मेदारी निभानी पड़ती है और उसको बड़े अफसरों से मिलना जुलना आना चाहिए, खास करके वो साम्राज्यवादी देशों के अफसरों से जो अभी भी ये सोचते हैं कि हम राज्य करने के काबिल नहीं हैं। क्यों? ठीक है ना? कहते रहिए पापा। तुम्हारी माँ उन औरतों में से नहीं है जो ऐसा कर सके, क्योंकि वो अनपढ़ है। तो मुझे ये पोस्ट नहीं मिलेगी। अगर कहिए ना। बेटी, पापा तुमसे ये कहना चाहते हैं कि वो मुझे तलाक देके किसी पढ़ी लिखी औरत से शादी करेंगे ताकि राजदूत बन सके। पापा, क्या ये सच है? आप मम्मा को? नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। मैं हमेशा से यही सोचती रही कि आप मम्मा को बहुत प्यार करते थे। इसमें प्यार का क्या लेना देना है? सब कुछ। प्यार दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। वो अनपढ़ है, राजदूत की पत्नी होने के काबिल नहीं है, इसलिए अब आप उन्हें तलाक देना चाहते हैं। देखो मोनिका, दुनिया बहुत आगे चली गई हुई है और तुम्हारी माँ बहुत पीछे रह चुकी है। मम्मा, क्या तुम इस बात से खुश हो? मेरे खुश होने या ना होने का सवाल ही कहाँ उठता है बेटा। मैं तुम्हारे पापा के रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहती। अनीता, तुम्हारे ख्याल जानकर मुझे खुशी हुई, मगर मुझे नहीं। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे मम्मा पापा तलाक दें। मैं ये सब कुछ अपने देश के लिए कर रहा हूँ। अपना देश? क्या देश लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण है? अगर ऐसा है तो फिर भाड़ में जाइए देश। मोनिका, ऐसे बात करते हैं क्या? तुम ये भी भूल गई कि किससे बात कर रहे हो? पापा है वो तुम्हारे। मैं माफी चाहती हूँ, मगर मैं ये जानना चाहती हूँ हमारे बगैर ये देश क्या है। देखो मोनिका, ये देश को हम सब मिलकर चलाते हैं, अकेले हम कुछ भी नहीं है। हमारा महत्व सिर्फ इस देश में और इस जनता में है। मगर मैं देखती हूँ ये मिनिस्टर इस तरह से नहीं सोचते। जिस तरह से बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों में इधर उधर घूमते हैं, क्या ये लोगों की दिक्कतों को समझते हैं? मोनिका, उनकी बात और है बेटा, वो बड़े आदमी हैं। और
तुम्हारे पति भी एक बड़े आदमी बनने जा रहे हैं। 25 साल से जो आदर, वफा और प्यार तुमने दिया, उसे वो अपने अरमानों को पूरा करने के लिए कुचल देना चाहते हैं। अगर यही बड़प्पन है तो इन्हें मुबारक। मोनिका, बस बहुत हो गया, अब चुप रहो। अच्छा पापा, ये तो बताइए कि आप शादी किससे करने जा रहे हैं? कौन है राजदूत की पत्नी होने के काबिल? उसके अभी बताने की जरूरत नहीं है। सुरेंद्र, इतना तो तुम्हें बताना ही चाहिए। ये सब जानना मोनिका का हक है। ठीक है, तुम उसे जानती हो, वेरोनिका, शिक्षा मंत्री की भतीजी। क्या? वो मोनिका, क्या वो लगा रखी है? उसे जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। रिश्ते में तुम्हारी मां बनने वाली है। और मेरी बात अभी से सुन लो, उससे आदर से पेश आना सीख लो। वो सेकेंडरी स्कूल में मुझसे जूनियर थी। जहां तक मैंने देखा और सुना है, पढ़ने लिखने में यूं ही थी। तो अच्छा ही हुआ। वो तुम्हारी तरह ढीठ तो नहीं है और ना ही फालतू में बहस करती है। पापा, क्या उसने आपके प्रस्ताव को मान लिया या इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी? क्या ये भी उसके देश के लिए कुर्बानी है? उसके चाचा मिनिस्टर साहब ने आपको कहा देश की भलाई के लिए उससे शादी करो और बस सब कुछ तय। क्यों? हाँ, उसने मेरे प्रस्ताव को मान लिया। आपका मतलब आपने उसे पार्टी के दफ्तर में बुलाया, प्रस्ताव रखा और वो मान गई? नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं हुआ ये सब कुछ। पापा, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि इतने दिनों तक आपकी और उस वीरोनिका के बीच में नाजायज संबंध थे। इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? तो ये सच है? मम्मा, क्या तुम्हें सब कुछ पता था? हमें कोई बात छुपी नहीं है बेटा। और तुम ये सब कुछ चुपचाप स्वीकार कर लेती हो? क्या करती मैं? ये कैसी लड़की को जन्म दिया है मैंने? ऐसी शिक्षा। मैं देखती हूँ, शायद जोगिंदर हो। अंदर आ जाओ। कैसी हो मोनिका? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मम्मा। गुड इवनिंग बेटा, बैठो। कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। सर आपकी तबीयत कैसी है सर? तबीयत का तो मालूम नहीं, मगर मूड तो हम तीनों का ही ठीक नहीं है। चुप रहो मोनिका। चुप रहूं? क्यों? जोगिंदर भी तो इस परिवार का एक सदस्य है, जो कभी एक परिवार था। आप क्या सोचते हैं, जिस परिवार में वो शादी कर रहा है, क्या उसके बारे में उसको जानने का हक नहीं है? चाय लोगे बेटा? जी मम्मा। मैं बना के लाती हूँ। पापा, जोगिंदर को बताइए ना कि क्या हो रहा है। हाँ, तो जोगिंदर बेटा, तुमने सुना ही होगा कि मुझे राजदूत बना रहे हो। जी हाँ, सुना था। बहुत खुशी हुई सर, पर बधाई देने में थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि खबर पक्की नहीं थी ना। नहीं, अभी बधाई देने का वक्त नहीं आया। वक्त आया है गुस्से और रोने का। एक इंसान दूसरे इंसान से ये मांग कैसे कर सकता ये है? मांग नहीं है मोनिका। जोगिंदर, तुम बताओ, क्या ये सही है? कैसी मांग? मुझे कोई कुछ बताएगा? नहीं, तुम जानते हो, तुम प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में काम करते हो। मैं तुमसे एक आसान सा सवाल पूछती हूँ, जवाब दो। क्या सरकार की ये मांग सही है? पापा मम्मा को तलाक दे सिर्फ राजदूत बनने के लिए? तलाक?
वो इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन पर भेज रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण का कोई सवाल नहीं होता, सवाल उठता है असूलों का। मोनिका, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। बेटे चाय ले लो। मम्मा, तुम सही वक्त पर आई हो। पापा तमाम बातें समझाने जा रहे हैं। जी हाँ पापा, कहिए तो। हाँ, तो बात बहुत सीधी है। मैं ये समझ चुका हूँ कि एक राजदूत की पत्नी को क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए और उसको बड़े बड़े अफसरों से मिलना जुलना आना चाहिए। उस सब के लिए उसका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर वो लोग ये शर्त ना भी रखते तो भी आप उस लड़के से शादी करने के लिए मम्मा को तलाक देते थे? मैंने ये कब कहा? मगर आपके कहने का मतलब यही है। जोगिंदर, इस लड़की को कुछ समझाओ। कैसे समझाऊं सर? मैं बस इतना कहूंगा कि तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। एक राजदूत की पत्नी का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, खासकर तो जिस पोस्ट पर पापा जा रहे हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी की पत्नी को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए? मेरे लिए तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम तो जानते हो मैं सिर्फ बीए हूँ। नहीं, तुम्हारी बात कुछ और है। तुम तो पढ़ी लिखी हो। पढ़ी लिखी हूँ। 27 साल पहले तो मम्मा भी पापा के लिए पढ़ी लिखी थी। मगर जब तुम्हें कोई बड़ी पोस्ट देंगे तो उस वक्त क्या होगा? मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। वो तो 27 साल पहले पापा भी थे। अब मुझसे झगड़ा मत करो मोनिका। आप मैं झगड़ा नहीं कर रही। चाय ले लो बेटा, ले लो चाय, ठंडी हो जाएगी। ले लो चाय पी लो। कैसी लड़की को जन्म दिया है मैंने। चाय बहुत अच्छी बनी। चलो आओ, तुम्हारे बर्तन धुलवाने में मदद करवा दो। कहाँ फंस गया झगड़े में। तुम्हारे पापा एक बहुत बड़े अफसर हैं मोनिका, मैं उनसे नहीं बहस सकता। तो क्या तुम सोचते हो कि वो गलती में है? नहीं, वैसे वो कुछ बातों में सही हैं और कुछ में गलत भी हो सकते हैं। तुम साफ साफ नहीं कहना चाहते, मगर मैं तुम्हारा मतलब अच्छे से समझती हूँ। मेरी जान, तुम बहुत होशियार हो, इस देश की सबसे समझदार लड़की। तो क्या इसलिए मुझसे शादी कर रहे हो? मैं झूठ नहीं कहूँगा, इसमें कुछ तो सच्चाई है। मान लो मेरे पास लंदन यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं होती, मैं यूं ही एक मामूली लड़की होती, तो क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करते? इस सवाल का जवाब मैं कैसे दे दूँ? जब मैं तुमसे मिला था तो तुम ऐसे ही थी। थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर तुम मेरे लंदन जाने से पहले मुझसे मिले होते तो? ये बेवजह सवाल है। नहीं, बेवजह नहीं है। तुम किससे प्यार करते हो, मुझसे या मेरी डिग्री से? मोनिका, इंसान जिस माहौल, जिस वातावरण में पैदा हुआ और जिसमें परवरिश पाई, वो उसके व्यक्तित्व पर गहरा असर डालती है। तुम्हें जो ये सभ्यता और तहजीब है वो शिक्षा की वजह से ही मिली है। मैं जानता हूँ, अगर तुम पढ़ी लिखी ना होती तो शायद मैं तुमसे प्यार ना करता।
लेकिन अब प्यार हो गया है। तो बात साफ है, तुम मेरी शिक्षा से प्यार करते हो, ठीक उसी तरह जैसे पापा ने मम्मा से शादी की थी इसलिए कि वो कुछ पढ़ लिख सकती हैं। आज तुम मुझसे प्यार इसलिए करते हो कि जहाँ तक मैंने शिक्षा पाई वो तुम्हारे लिए ठीक है। मगर 10 साल बाद क्या होगा? पापा कह रहे थे मम्मा ज़माने के साथ नहीं चली। अगर मैं भी ज़माने के साथ नहीं चली तो फिर क्या होगा? क्या तुम भी? भविष्य में क्या होगा ये कौन जाने। जब हमारी शादी होगी तो अग्नि के सामने तुम सौगंध खाओगे कि जन्म जन्मांतरों तक तुम मेरा साथ दोगे। मगर ये सब तो दिखावा होगा, क्योंकि तुम ये नहीं बता सकते कि भविष्य में क्या होगा। तुम ये कहते ज़रूर हो कि भविष्य में क्या होगा तुम नहीं जानते, मगर ये गलत है। तुम अच्छी तरह से जानते हो भविष्य में तुम्हारी तमाम उम्मीदें पूरी होंगी। मुझे बताओ उस वक्त मेरा क्या होगा? अगर इस देश का भविष्य उज्जवल है मोनिका, तो मैं जानता हूँ कि तुम दौड़ में पीछे नहीं रहोगी। ऐसा लगता है कि जितना मैं अपने आप को जानती हूँ तुम मुझे उससे भी ज़्यादा जानते हो। मैं सिर्फ एक अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ, बिल्कुल मम्मा की तरह। हाँ, किसी और को हो ना हो, मुझे अपनी माँ पर बहुत गर्व है। जब तुम एक बड़े अफसर बनोगे, क्या तुम भी मुझे छोड़कर किसी और से शादी करोगे? जब तुम इस तरह की बातें करती हो मोनिका, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। मगर अब मुझे शक होने लगा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ या नहीं। शायद मुझे किसी जूनियर अफसर से शादी करनी चाहिए जिसकी इतनी इच्छाएं ख्वाहिशें ना हों। खाना बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। जोगिंदर बेटा, मुझे अफसोस है कि जब तुम यहाँ आए तो हमें ये घरेलू मामले में फंसा हो पाया। पापा, मैं सोचती हूँ कि इस परिवार में एक से ज़्यादा तलाक होंगे। अभी पूरी तरह से तय नहीं कर पाई, मगर मैं सोचती हूँ कि मैं वो गलती ना करूँ जो मेरी माँ ने की थी, क्योंकि जोगिंदर भी आपकी तरह उतना ही मौका परस्त है। आप जैसे अवसरवादियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कम से कम माँ और मुझ जैसी औरतों पर जिनकी छोटी छोटी इच्छाएं हों। हाँ, वीरोनिका की बात और है, उसने आपसे शादी करने के लिए हाँ इसलिए कही होगी क्योंकि वो दौड़ में आगे बढ़ना चाहती होगी, और आपको भी ऐसी पत्नी चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। मगर मोनिका मगर आप वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, क्योंकि जोगिंदर जैसे नौजवान अपनी पत्नियों की मदद से पहले वहाँ पहुँच चुके होंगे, और जब आप इस दौड़ में उनसे मुकाबला करेंगे तो वो आपको लात मार कर नीचे गिरा देंगे। ये क्या कह रही हो मोनिका? मैं ये नहीं चाहती कि मेरे साथ ये सब हो, इसलिए इस दौड़ में मैं शामिल नहीं होना चाहती। ये दौड़ आप जैसे अवसरवादियों महापुरुषों को ही मुबारक हो। जोगिंदर, इसके बाद मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। ये रही तुम्हारी अंगूठी।